अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ क्लियर है? क्लियर है? देख लीजिए, आप नेटवर्क चेक कर लीजिए। आवाज़ क्लियर है नसरीन? ऑनलाइन में जी नसरीन? मैम, जी है। ठीक आवाज है, क्लियर है आपकी? ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, ओके। अब माइक ना ऑफ कर दीजिए। हाँ, अब आज हम क्या देखेंगे? स्क्वायर रूट देखेंगे परफेक्ट नंबर के लिए। माइक हो गया? अब देखिए, स्क्वायर रूट देखेंगे हम परफेक्ट नंबर के लिए, यानी कि कोई दो नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते तो वो वैल्यू आती है। तो हम परफेक्ट नंबर के लिए, कामिल मुरब्बा अदद के लिए हम क्या देखेंगे? स्क्वायर रूट, जजरुल मुरब्बा। अब क्योंकि 20 तक मैम लर्न होते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। स्क्रीन नजर नहीं आ रही आपके बोर्ड? नजर नहीं आ रही? ऑनलाइन से देखिए, स्क्रीन क्लियर है क्या? आ रही है? हाँ मैम, दिख रही है। नेटवर्क इशू होगा आप आपका। बैठ जाके आइए। नेट हाँ। बैठ जाकर आइए, आपका नेटवर्क इशू होगा। अब देखिए, कल हमने देख लिए थे कि 3 डिजिट्स, 2 डिजिट्स या 4 डिजिट्स आ जाते हैं तो आप स्क्वायर कैसे करते हैं, है ना? सम डिजिट से भी देख लिया हमने और अदर मेथड भी देख लिए। अब आज हम क्या देखेंगे? स्क्वायर रूट। ये कल वाला ही टॉपिक है हमारा, कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो ये सेकंड पे गए अभी हम। ठीक है, स्क्वायर रूट। अब 20 तक तो लर्न होते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके आगे भी आ जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले ये 3 डिजिट्स वाला करके देख लेंगे। तो इसे करते कैसे? देखिए, सबसे पहले तो आप 1 to 20 स्क्वायर आपके पास पता होना चाहिए, आपको लर्न होना चाहिए। तो 1 to 10 के लिए पहले हम एग्जांपल से देख लेंगे कैसे यूज करते हैं। अब यहाँ पर रूट में 8, 7, 8, 4 है, तो कभी भी 2 डिजिट्स यहाँ स्टार्टिंग से यहाँ से लेते तो इसका ना पार्ट बन जाता। ठीक है, हमने क्या लिए? यहाँ से 84 लिए और 7 को अलग कर दिए। हमेशा आप यहाँ से 2 का ग्रुप बनाएंगे, उसके आगे अगर रहे तो 2 का। अब यहाँ 7 अकेला था इसलिए 7 ले लिया। उसके बाद आप हमेशा इसमें सिर्फ देखेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट वाली प्लेस पे कौन है? यहाँ यूनिट वाली प्लेस पे कौन है? 4 है। तो अब ये 4 कहाँ आपको इस चार्ट में 4 कहाँ नजर आ रहा है आपको? देखिए, 2 का स्क्वायर 4 है और यहाँ पे 8 का स्क्वायर जो है 64, तो यहाँ भी 4 नजर आ रहा है, यानी कि 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में आपको 4 नजर आ रहा है। बस इतना कर लेंगे। बचा क्या हमारे पास? 7। तो अब ये जो 7 है ये किन दो नंबर्स के बीच में आएगा? 7 किन दो नंबर्स के बीच में आएगा? देखिए, 4 और यहाँ पे 9, यानी कि 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कौन आएगा? 7। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, इनमें से हमेशा हम लेते हैं स्मॉल वैल्यू। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो स्मॉल नंबर कौन सा है इसमें? 2 है ना, तो हम यहाँ ले लेंगे 2 हमेशा। लेफ्ट साइड हम क्या लेंगे? स्मॉल नंबर, स्मॉल वैल्यू। तो 2 है तो हमने यहाँ पर क्या ले लिए? 2 ले लिए। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों में से हमें कोई एक लेना है, तो इन दोनों में से कोई एक कैसे आएगा? तो इनको कंपेयर करेंगे। 2 into 3, 2 into 3 कितने हो गए? 2 into 3 कितने हो गए? जी हाँ, कर देती हूँ अभी। 2 into 3 कितने हो गए? 6। अब ये जो 6 है हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था? 7। तो 7 से कंपेयर कीजिए, तो ये 7 6 से छोटा है या बड़ा है? बड़ा है। तो 7 हमारा ओरिजिनल जो नंबर था वो क्या है? 7। तो 7 बड़ा है 6 से, तो हम इसमें से जो बड़ी वाली वैल्यू है उसे लेंगे। तो बड़ा कौन है इन दोनों में? 8 है, तो हम यहाँ लेंगे 8 को। तो ये होगा हमारा आंसर। क्लियर हुआ कैसे करते हैं? अभी और इसके एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर होते चले जाएगा।
अब ये आप ओरली भी कर सकते हैं अगर आपको 20 तक पूछ लिए या 25 तक अगर किसी को लर्न हो तो, लेकिन आगे जब यहाँ पे 4 डिजिट 5 डिजिट आ जाते ना तो वो तो लर्न नहीं रहेंगे आपको, तो काफी फास्ट इससे होता अगर आप इसकी प्रैक्टिस करो तो। इतना कीजिए, मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। नेक्स्ट लीजिए, मेटना है। नेक्स्ट है 961। पहले क्या करेंगे, 961 पहले ग्रुप कर लेंगे, यहाँ से 2 का ग्रुप हम अलग कर लेते, तो ये अलग कर लेंगे। उसके बाद हम हमेशा क्या लेते हैं, यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है उसे देखते हैं, ये 1। अब 1 कहाँ है, देखिए 1 कहाँ है, 1 के स्क्वायर में 1 आता है, और 1 कहाँ है, 9 के स्क्वायर में 81, यानी कि यहाँ पर भी 1 आ रहा है ना। सिर्फ इतना देखना है हमें। तो कहाँ पे, 9 के स्क्वायर में, एक 1 के स्क्वायर में और एक 9 के स्क्वायर में आता है। बाद में इसे हम छोड़ देंगे। अब ये जो 9 है, तो 9 किन दो नंबर्स के बीच में आएगा, देखिए अब यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर ही 9 है ना, तो हम 3 से पीछे वाले पे नहीं जाएंगे, किन दो नंबर के बीच में आता है ये हमें लेना ही पड़ता है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ कंपेयर करते हैं ना ओरिजिनल वैल्यू से, तो हम जाहिर बात है कि 3 के आगे वाला नंबर देखेंगे। वैसे तो 3 का स्क्वायर ही 9 हो गया, लेकिन 3 और 4 हम 4 भी लेंगे। ये क्लियर हुआ। इनकेस ऐसा आ जाता है जो ऑलरेडी किसी का स्क्वायर है तो क्लियर हुआ। अब इसे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आंसर के लिए हम स्मॉल वैल्यू लेते हैं। अब इनमें स्मॉल कौन है, 3 और 4 में स्मॉल कौन है, तो 3 हो गया। अब यहाँ से कैसे लेंगे हम वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ये कितना हो गया, 12, 4 दिया 12, और हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, 9। अब ये 9 12 से बड़ा है या छोटा है, तो ये क्या है, छोटा है। तो फिर यहाँ से हमें जो छोटी वैल्यू है वो लेना पड़ती, तो 1 और 9 में से हम क्या लेंगे, 1। तो 31 का क्या है, ये स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज नोट कीजिए, यहाँ पर अगर ये वैल्यू, इफ वैल्यू इज स्मॉल, यहाँ पे नंबर जो है, इफ नंबर इज स्मॉल, अगर ये नंबर स्मॉल आ जाता है, छोटा हो रहा है, तो आप यहाँ से कौन सा नंबर लेंगे, स्मॉल वैल्यू लेंगे। यहाँ पे जो छोटा रहेगा वो लेंगे, ठीक है। अगर नंबर बड़ा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लार्ज वाली वैल्यू लेंगे, है ना। अगर नंबर इक्वल आ जाता तो समझो यहाँ 9 है और यहाँ भी 9 ही होता, तो यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 ही होता। अगर इक्वल हो जाता तो भी लार्ज वैल्यू लेते। मैम मैम पूरा ब्लर नजर आ रहा नहीं है। जाएंगे, 9 से पीछे आप नहीं जा सकते, छोटी मैम वैल्यू की पूरा तरफ ब्लर नहीं नजर जाते। आ रहा। एक बार चेक, ब्लर हो रहा, हाँ बहुत नेटवर्क ब्लर इशू हो हो रहा। रहा, सभी को हो रहा क्या, वीडियो क्लियर नहीं नहीं, अच्छा नजर आ रहा, अच्छा नजर अच्छा आ आ रहा रहा, मैम। क्लियर है। हो हाँ, सकता फिर है हमारे आपका पास इशू नहीं। होगा। नकमा चेक कर लीजिए। ओके हाँ हाँ, चेक कर लीजिए नकमा, लेटना है, यस क्लियर हो मैम। गया। जी मैम, जी। अब ये 3 डिजिट्स के लिए था। अब अगर 4 डिजिट्स आ जाते हैं, 7 9 2 1,
क्या करेंगे? 7 9 2 1, दो दो के ग्रुप बना लेंगे। अब वैसे भी यहाँ पे 2 का ही लेते और यहाँ पे 2 और है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? 1। अब देखिए 1 कहाँ है? 1 के स्क्वायर में 1 है और 9 के स्क्वायर में 81 यानी कि 1 है। 9 के स्क्वायर में भी आ रहा है। अब हम देखेंगे कि ये 79 किन दो नंबर्स के बीच में आएगा। देखिए 79 कहाँ पर आएगा? 8 का स्क्वायर क्या है? 64। 9 का स्क्वायर क्या है? 81। तो इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, यानी कि 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर में। अब आंसर के लिए हम क्या लेते हैं? सबसे पहले इन दोनों में स्मॉल, तो स्मॉल क्या है? 8 है। ठीक है, अब इनको कंपेयर कर लीजिए ओरिजिनल नंबर से। 8 ना है 72 और हमारी वैल्यू क्या है ओरिजिनल? 79। तो ये 79 72 से बड़ा है क्या? ये बड़ा है, तो इनमें से हम कौन सी वैल्यू लेंगे? 9। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया? मैम ये 1 से 10 तक के ऑनलाइन स्क्वायर में से क्लियर लेना है? है। ये 1 ले रहे ना जो नहीं, अब 1 का स्क्वायर। जी हाँ, क्योंकि ये जो वैल्यू है, अब देखो ये जो वैल्यू है ना, ये आपकी 100 से कम में ही आ रही है, इसलिए। ठीक है, क्योंकि ये 100 से कम में आ रही, इसलिए। अगर आगे की कैसी रहेंगी मैं आगे बताती आपको। अब 10 के जी स्क्वायर के आगे कब जाएंगे आप? क्योंकि ये वैल्यू डिपेंड करेंगी। अब ये वैल्यू देखो 100 के अभी अंदर की ही वैल्यू है, इसलिए अगर ये वैल्यू जब बढ़ जाएंगी तो फिर हम आगे जाएंगे। जी मैं दूं आप लोगों को क्वेश्चन? अब आप पहले कर लेते हैं। जी मैम। 1849 आप लोग कीजिए अब इसका। आप लोग कीजिए और आंसर बोलिए। फोर्टी आंसर बोलिए। 43 आंसर बोलिए, क्या आया? 43 43 आया? जी 43 है? आ गया 43 ऑनलाइन से? जी जी आया मैम। इजी है ना? हाँ प्रैक्टिस करना पड़ेंगे। देखना है। बोलिए इसका। इसका बोलिए। 33 33 आया? देख लेंगे। थर्टी थ्री। यूनिट में क्या है? आवाज क्लियर है क्या? आवाज क्लियर है मेरी? जी
आवाज क्लियर है आप लोगों को? कॉल आ गया था, आवाज क्लियर है क्या? जी मैम क्लियर है। ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया है मैम। क्लियर है मैम क्लियर है। एक सेकंड कनेक्ट कर, कॉल आ गया था। आवाज आवाज क्लियर है क्या देखिए, कॉल आ गया था। आवाज कॉल आ नहीं, गया था, आवाज क्लियर है? ब्लूटूथ कनेक्ट कीजिए मैम। आवाज देखिए अभी क्लियर है क्या? कॉल आ गया था, आवाज क्लियर है क्या देखिए प्लीज। नो मैम, ब्लूटूथ कनेक्ट डिस्कनेक्ट कीजिए मैम। ब्लूटूथ आवाज क्लियर है? नहीं है आवाज क्लियर। कॉल आ गया था, आवाज क्लियर है क्या देख लीजिए। ब्लूटूथ नहीं है मैम, कनेक्ट नहीं हुआ। क्लियर है? ओके, क्लियर है ना आवाज? एक बार चेक कर लीजिए लाइट जाकर आवाज क्लियर है? मैम नहीं है, आवाज क्लियर नहीं है मैम। एक बार चेक कर लीजिए। अब 6 कहां पर है? क्लियर है ना आवाज? 4 और 6 मैम आवाज क्लियर नहीं है। और 6 अब हम क्या देखेंगे? मैम आवाज क्लियर नहीं है। बीच में आएगा तो वो किसके 3 के और 4 के हमें मैम को सुने नहीं आ रहा। स्मॉल नंबर यानी कि 3। अब क्लियर है बता रहे ना, इसलिए तो फिर मैम वैसे कर रहे। कितना हो गया? कौन बताए वो हाँ, क्लियर है उन्हें करके? उनको सुनाई नहीं दे रहा। उतना कोड उन्होंने लिखा है क्लियर है हम करके। क्या लेते हैं? जो बड़ा है तो बड़ा कौन है यहाँ पे? 6। आंसर हो गया 36। आया आंसर 36। ऑनलाइन से क्लियर है? ऑनलाइन मैम से आवाज नहीं आ रहा आपका। मैम थोड़ी आवाज बढ़ाइए। ऑनलाइन से क्लियर है क्या? आवाज क्लियर नहीं है ब्लूटूथ आपका। डिस्कनेक्ट है मैम। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। ऑनलाइन से आवाज नहीं। थोड़ा जोर से बोलो ना बाजी। आवाज क्लियर है? मैं फिर से कनेक्ट करती हूँ। आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? मैम आवाज नहीं आ रही मैम, आवाज नहीं आ रही क्लियर है मैम। मैम। एक बार चेक कर लीजिए आवाज क्लियर है क्या? मेरे मैम कनेक्ट कीजिए ना मैम, ब्लूटूथ कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करने के लिए बोले? हाँ, ब्लूटूथ कनेक्ट कीजिए मैं मैम। डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। एक सेकेंड। वो कॉल आ गया था ना? नहीं हुआ नहीं। हाँ बोलिए। कनेक्ट नहीं हुआ। ओके, आगे रखिए। अभी क्लियर है? देख लीजिए अभी कनेक्ट
नहीं हुआ मैम। ऑनलाइन से आवाज क्लियर है? मैम नहीं हो रही, आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम। थोड़ी आ रही मैम, ज्यादा नहीं आ रही। अब तुम थोड़ी वोड़ी करे तो मैम करते भी नहीं चिल्ला। अरे उनकी आवाज समझ में आ रही है ना। ठीक है चलो। अरे मैम आपके मैम यू आपका ब्लूटूथ कनेक्ट कीजिए ना मैम, ब्लूटूथ कनेक्ट कीजिए। अपन के यहाँ से कुछ आवाज हो रही है। ये आवाज कैसा आ रहा है? एक्स्ट्रा आवाज वो आपके पास है। अब कनेक्ट हो गया। अगेन क्या से बोलिए, अभी क्लियर है क्या? हाँ हाँ है मैम मैम। अब आ गया मैम, अब आ गया मैम। अब आया, वो कॉल आ गया था ना इसलिए प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था कॉल से। अभी क्लियर है? ये क्लियर हुआ? आंसर आया इसका? आया मैम जी मैम। हाँ मैम। ओके ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अब। टू 5 2 8 1। अब देखिए यहाँ पे अब क्या हो गए, डिजिट्स बढ़ गए, है ना। 2 5 2 8 1। अब हमें क्या करना है, हमेशा हमें 2 डिजिट्स ही लेना है ना। तो ये 2 डिजिट्स बस। अब इसके आगे कितने भी हो वो उनका ग्रुप बन जाएगा, 3 का बन जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यूनिट डिजिट पे क्या है। यहाँ पे 1 है तो हमारा यही चार्ट 10 तक का। अब यहाँ पे 1 कहाँ है, 1 में है और 9 में है ना। 1 और 9 में है, ठीक है। उसके बाद अब ये जो वैल्यू है, अब ये 10 के ऊपर है ना, 10 के स्क्वायर के ऊपर है। 100 से बड़ी वाली वैल्यू है कौन सी, 252। तो वो ज्यादातर आपको 5 के स्क्वायर के आगे नहीं देते, या फिर दिए भी तो 20 तक ही जाते, उसके आगे तो नहीं देते, ठीक है, क्योंकि आपको भी 1 मिनट मिलता ना सॉल्व करने के लिए। तो देखिए ये जो वैल्यू है, ये किन दो वैल्यूज के वहां बीच में आएंगी। 252 कहाँ आएगा, 15 के स्क्वायर और 15 और 16 के 16। स्क्वायर में, 15 और 16। तो आंसर में सबसे पहले कौन आएगा, 15 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। 240 हाँ, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए कीजिए, हो गया 240, ठीक है। अब ये 240 को कंपेयर कीजिए 252 से, तो कौन बड़ा है, 240। 252 बड़ा है। तो फिर हम क्या 252 लेंगे, बड़ा। 9 लेंगे, 9 लेंगे। तो आंसर क्या हो गया आपका, 159। अब क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन था ना कि 10 तक ही लेना है क्या, ठीक है। अब ये वैल्यू अगर 100 के ऊपर है तो फिर आप क्या करेंगे, आगे जाएंगे। और एग्जाम में आपको वहाँ 15 के ऊपर तक तो जाते भी नहीं, ठीक है। लेकिन आप 20 तक के स्क्वायर याद करके रख लेना। वहाँ आप हर एक ऑप्शन को इतनी बार मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट ही एक बार सॉल्व कर लेना। एक और दो क्वेश्चन, अब आप लोग आंसर बोलिए उसका।
बैठना है ना? ये लीजिए, फिर इसके बाद हम डायरेक्ट इम्परफेक्ट नंबर पर चले जाएंगे। माइक देखिए प्लीज, माइक ऑफ कीजिए। माइक किसका ऑन है? आ गया? 15129 2 का ग्रुप ये है ना। 9 कहाँ आएगा? 3 में आएगा। कितना आया? 123। हाँ राइट। और कहाँ आएगा? 7 123। में। जी हाँ, 123 जिनका आ रहा है वो राइट है। हाँ? अब देखिए 151 देख लो आप, कहाँ आएगा? 144 एंड 112 और 13। 12 और 13। तो आंसर में हम सबसे 156। पहले क्या लेंगे? 12 लेंगे। अब यहाँ से कौन आएगा? 3 या 7? तो इन दोनों को कंपेयर करो, है ना। 12 तिया 36 और 12 का 12 और 1 15, 156। और हमारे पास क्या है? 151। अब ये तो छोटा हो गया ना, तो इनमें से हम छोटी वैल्यू लेंगे 3। ये हो गया आंसर। आ गया? जी मैम। मैम अशारिया में है तो कैसे करेंगे? जी अशारिया में है बोलिए। तो कैसे करेंगे? आगे बताने वाली हूँ मैं। आगे आपको एक एक टाइप, कितने ठीक है टाइप मैम। से क्वेश्चन पूछते मैं कल लिखाई थी ना, 5-6 टाइप से, वो लास्ट वाले टाइप में बताती आपको। हो गया इतना? जी मैम। हो गया ये वाला टाइप स्क्वायर रूट का। अब देखो ये ना परफेक्ट नंबर के लिए था कि आपको पता है कि ये कोई दो वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आंसर आता। तो ये था परफेक्ट नंबर के लिए। अब आपको पेपर में इम्परफेक्ट नंबर के लिए भी पूछा जाता है। अब इम्परफेक्ट नंबर यानी कि गैर कामिल मुरब्बा अदद कैसे निकालेंगे आप इम्परफेक्ट नंबर के लिए, गैर कामिल अदद के लिए? ठीक है, क्या होगा? √7 ये बाहर आके इसकी एक वैल्यू होती है क्या? अगर मैं 9 लूँ तो रूट के बाहर, यहाँ जजर के बाहर जब आप लेते तो ये रूट कैंसिल होके क्या बचता? 3 बचता। अगर 16 लूँ तो क्या रहेगा? 4 रहेगा, है ना। वैसे ही 7 का बोलिए। पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए हमारे पास क्या है? 7। तो 7 किन दो नंबर्स के बीच में आएगा? किन दो नंबर के वहां बीच में 7 आएगा वो देखिए। 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आएगा, 2 और 3 के है ना। बीच में आएगा। 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आएगा। 2 का स्क्वायर कितना है? 4 और 3 का स्क्वायर कितना है? 9। तो उन दोनों के बीच में क्या आता है? 7। तो हम आंसर में इसमें से हमेशा स्मॉल वैल्यू को लेते हैं। अब इन दोनों में कंपेयर करो आप, तो जो छोटा है आप पहले उससे लेते हैं। स्मॉल वैल्यू क्या है हमारे पास? 2। तो 2। स्मॉल वैल्यू लेके यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, क्या है हमारा ओरिजिनल नंबर? 7। और हमने कौन सा नंबर लिया? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 अपॉन हमारा नंबर क्या है? 2। तो हमेशा इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप इस 2 से, हमेशा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ही। ठीक है, क्या किया हमने?
कि जो स्मॉल थी, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। जो स्मॉल नंबर था हमारा ले लिए वो, उसके बाद आ गया अशारिया, डेसिमल पॉइंट। फिर हमारा जो ओरिजिनल नंबर है 7, उसमें से इसी के स्क्वायर को हम क्या करते हैं माइनस, और जो हमने नंबर लिए है 2, उसी को 2 से हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई हमेशा किससे होगा? 2 से ही होगा। कौन सा? ये जो भी आपने स्मॉल नंबर लिए है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो हमारा आंसर 2 पॉइंट में आएगा। यहाँ पे ये कितना हो गया? 3/4, 3/4। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा 4 से डिवाइड करने के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉइंट, है ना? 4 सते, हाँ 2 इंटू 2, जी हाँ। ये 7 - 4 कितने हो गए? ये कितने हो गए अभी? 7 - 4 कितने हो गए? 3, ठीक है। और ये 2 इंटू 2 कितने हो गए? 4, ठीक है। अब आपको डिवाइड किससे करना था? 4 से, तो 3 तो डिवाइड होगा नहीं ना, इसलिए हमने क्या किया? यहाँ पे 0 लगाए, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ? 4 सते 28। अब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना पड़ती यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास क्या है? 2 पॉइंट। अब यहाँ 0 लगा दो, और वो वैल्यू क्या आ गई? पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0.7, तो 2.7। ये ना करो आप तो भी चलता, डायरेक्ट यहाँ लिख दो तो भी चलता, 2.7। तो हमेशा यहाँ पे क्या वैल्यू लेते हैं आप? अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोल के इसे लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इम्परफेक्ट। और इसके एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे 3-4 कीजिए, और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। माइक ऑन है क्या? हाँ नगमा, आपका माइक देखिए। नेट में है? हाँ, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या रहेगी? हम क्या देखेंगे कि 10 किन दो नंबर्स के बीच में आता है, किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में 10 आता है। तो देखिए 3 के और 4 के, है ना। तो इसमें से स्मॉल जो वैल्यू है वो कौन सी है? 3 है, तो हम 3 लेंगे और पॉइंट लगा देंगे। फिर उसके बाद हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है? 10। 10 में से माइनस करेंगे हम 3 के स्क्वायर को। 3 का स्क्वायर यानी कि क्या? 9 अपॉन हमारा जो नंबर है वो है 3, और हमेशा मल्टीप्लाई करना है हमें 2 से। क्लियर हुआ इतना? चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो गया? 1 अपॉन, ये हो गया 6। अब ये डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पे 0 लगाओ, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट अशारिया आ जाएगा, है ना। उसके बाद 6 एकन 6, 6 एकन 6, उसके बाद 4 बचेंगे, 6 6 36। उतना आगे जाने की भी हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। आंसर होगा 3.1। हम क्या लेते हैं? अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। आगे भी आपको जाने की जरूरत नहीं, इनकेस ऑप्शन में रहा तो जाइए, वैसे तो यहाँ पे सिंगल डिजिट के बाद ही रुक जाते। मैम वो 9 कैसे लिया आपने? 10 - 9? 3 का स्क्वायर। 10 हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर हमारा 10 जो है ना ओरिजिनल नंबर, और क्योंकि हमने स्मॉल नंबर लिए ना यहाँ पे 3, तो ये 3 का स्क्वायर। अच्छा, मैम 3.1 कैसा आया है? जी जी, 3.1 कहाँ से आया? कैसा ये आंसर वाला? आया? 3 जी मैम, लास्ट में लास्ट लाइन। हाँ हाँ ये हाँ, 1 ये क्यों कैसा आया? ओके, देखिए आपका यहाँ क्या था?
3 पॉइंट के आगे आप 0 लगा दो कितने भी तो भी चलता है, ठीक है। और यहाँ आपका क्या आया 0.1, तो वो ऐड हो जाएगा। यहाँ देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लेते हैं 0 और 1, अब इनको ऐड कर लो आप, तो ये क्या हो गया 3.1। तो यहाँ मैंने एडिशन आपको यहाँ डायरेक्ट लिख दी थी, तो आप ऐसा एडिशन करके कर सकते हो। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके ठीक है, मेटना है। नेक्स्ट अब आप लोग कीजिए और आंसर बोलिए 5 के लिए। आप लोग कीजिए। टू पॉइंट टू। क्या आया 2.2। आंसर बोलिए। 2.2। 1.2, 2.5, 1.2, 1.2 आ रहा है। हाँ? यस यस मैम। 2.7 आ रहा। देखिए 5 किन दो नंबर्स के बीच में आएगा पहले वो देख लीजिए। 2 और 3, 2 और 3 के बीच में आएगा, ठीक है। आप हमेशा कौन सा लेते हैं 2.2 आ रहा मैम। स्मॉल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ओरिजिनल नंबर क्या है 5 और 5 2 का minus 4। स्क्वायर कितना होता है 4 4। और हमने लिए 2, तो 2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 1/4, 1/4। अब यहाँ पे आप लगा दो पॉइंट 0। और 0, 4 एक 2.2 4, करा मैम। 4 दूनी 8, तो वहाँ पे वो 5 ना लो तो भी आप चलता, ठीक है। 2.2, ये 2, हाँ ये 2 लिए ना आपने, तो 2 लेना है और हमेशा आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ अब थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको। अब 32 का एक कीजिए और एक 72 का कीजिए। बस ये 2 एग्जाम्पल काफ़ी है ना, ये 2 कर लीजिए अब। अब दोनों करना पड़ेगा आपको, ये दोनों लेना अच्छा कौन सा बोल रहे हैं? पूरा लेना पड़ेगा, पूरी वैल्यू लेना पड़ेगा। 32 किन दो के स्क्वायर के बीच में आता है, पूरा लेना पड़ेगा। 5 और 6। मैम फर्स्ट का रहा 5.7। हाँ और सेकंड का 5.7। 5.6, 5.7। पहले का कितना आया 32 का आ रहा है देखो 5.7 5.7। और सेकंड का अच्छा अभी जिनका नहीं आया देख लीजिए। अब ये जो 32 है ये किन दो नंबर्स के बीच में आएगा, इनके देखो 32 किसके 8 5 और ये 6, देखो 5 और 6 के बीच में आएगा है ना इनके स्क्वायर के। तो छोटा कौन है 5, तो 5 पॉइंट। अब ओरिजिनल नंबर क्या है हमारे पास 32, माइनस क्या करेंगे हम 5 के स्क्वायर को, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 अपॉन
हमारी स्मॉल वैल्यू क्या है 5 और वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे 2 से। तो 5 पॉइंट क्या आया उसका 8.5 सेकेंड का वाला 8.5 तो ये कितना हो गया 7/10। अब ये तो डायरेक्ट आप पॉइंट इसको 0, अच्छा मैं इसको भी सॉल्व करके बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे 7/10 का मतलब क्या है कि 0.7 है ना। यहाँ पे देखो एक ही 0 है तो ऊपर आप एक सिंगल डिजिट से पहले क्या लगाएंगे पॉइंट लगा देंगे, अशारिया लगा देंगे। अब इसको ऐड कीजिए 5.0 में 0.7 को ऐड अगर करेंगे तो 5.7 इसका आंसर होगा। यही आया ना। जी मैम। एक सेकेंड मैं इनरोल कर देती हूँ, इनरोलमेंट की रिक्वेस्ट पेंडिंग होगी। हाँ। ये क्लियर हो गया इतना। इसका क्या आया आंसर 8.5 8 अब जो 72 है 8 और 9 के बीच में आएगा, 8 और 9 के बीच में आएगा। अब हम क्या लेंगे 8.64 अपॉन 8 इंटू 2 तो कितना हो गया ये 8 अपॉन 16 है ना। 8 एकन 8, 8 दूनी 16 यानी कि 8.1/2। अब 1/2 यानी कि कितना होता है देखिए 1/2। अब यहाँ पे 0 लगा दो तो यहाँ पे पॉइंट 2 एकन 2, 2 पंजे 10 यानी कि 5 यानी कि 0.5। तो ये 8.0 में 0.5 जब ऐड कर देते तो 8.5 आंसर है। 8.5 क्लियर हुआ इतना। 8.5 आया। तो इम्परफेक्ट नंबर और परफेक्ट नंबर दोनों का ही देख लिया हमने। और आपके लिए इम्पोर्टेंट ये इम्परफेक्ट भी है। आज ज़्यादा कभी कभी प्रीवियस पेपर भी देख लो आप तो इम्परफेक्ट नंबर पूछ लेते। तो यहाँ पर अगर आपको ये पता है तो आप इजीली कर सकते इम्परफेक्ट नंबर का। ठीक है क्लियर हो गया क्या ऑनलाइन से भी। जी मैम। ऑनलाइन से क्लियर हुआ। अब देखिए हमने जो स्क्वायर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमने कल एक उसका टाइप देख लिया कि डायरेक्ट स्क्वायर कैसे पूछते हैं, 2 ट्रिक्स से देखे। सेकंड पूछा जाता है परफेक्ट और इम्परफेक्ट नंबर के लिए यानी कि कामिल और गैर कामिल अदद के लिए पूछा जाता। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। ठीक है ये हमारा हो गया। अब कल हम देखेंगे जो 6 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 टाइप है स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट, प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट। ठीक है इस तरह से ये इसके पूरे 6 टाइप है। तो पूरे 6 टाइप हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। आज हमारा ये सेकंड टाइप भी हो गया क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब कल थर्ड टाइप पे देंगे इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है क्लियर हो गया इतना। ऑनलाइन से कल देखेंगे इसका थर्ड वाला टाइप क्वेश्चन पैटर्न का। जी मैम क्लियर है। ओके ठीक है फिर इंशाल्लाह मिलते कल मिलते इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।